आलियान की आवाज़ पर फजर थोड़ा-सा कसमसाई और फिर से सो गई, लेकिन जब आलियान ने फजर के कान में थोड़ा ज़ोर से बोला फजर, तो फजर हड़बड़ाकर मंदी-मंदी आँखें खोली। फजर ने हड़बड़ाकर मंदी-मंदी आँखें खोली और एक नज़र क्लॉक और एक नज़र आलियान को देखकर बोली, क्या मसला है आलियान? अब तुमने मुझे सुकून से सोने भी नहीं देना, क्यों सुबह-सुबह मेरा जीना हराम कर रही हो? चिढ़कर कहती फजर फिर से करवट के बल लेट गई। फजर, मैं बोर हो रहा हूँ, उठो। हाँ तो बोर हो रही हो तो मैं तुम्हारी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करूँ? प्लीज़ मुझे सोने दो और खुद भी सो जाओ। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही ना। अब क्या आलियान मज़लूमियत से बोला, लेकिन मुझे तो आ रही है ना। अब के फजर ये कहते हुए रोने वाली होगी और कहकर फिर से उल्टी होकर सोने की कोशिश करने लगी, जिससे वो आधी सोफे पर थी और आधी नीचे। आलियान ने इसकी हालत देखते हुए बोला, ठीक है फिर जाकर बेड पर सो जाओ। मैं क्यों तुम्हारे साथ सोऊं? अपनी सज़ा भूल गई हो क्या? नींद में भी वो इसे सज़ा याद दिलाना नहीं भूली थी। नहीं भूला यार, तुम बेड पे सो जाओ, मैं नहीं आऊँगा, पक्का पक्का। आलियान के यकीन दिलाने पर फजर आलियान से टकराती गिरती पड़ती बेड तक गई और बेड पर गिरकर मदहोश हो गई, जबकि आलियान वही सोफे पे लेटने के अंदाज में बैठ गया और हंसते हुए सोचने लगा, अब भी तो मैडम मुझसे खुद टकराई हैं और वैसे बड़ी मुझे सजाएं याद करवा रही थी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और वो फ़ौरन सीधा होकर बैठा और एक बार फिर फजर के सर पर सवार हो गया। फजर उठो, बात सुनो मेरी। आलियान के इसे पुकारने पर फजर ने खींच कर साथ पड़ा कुशन इसे दे मारा। अगर चीखी और चीखी, आलियान दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब अगर तुमने मुझे उठाया ना तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तमीज़ ही नहीं है शोहर से बात करने की। तुम बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फजर के गुस्से से चीखने पर आलियान बड़बड़ाता हुआ एक्साइटमेंट से सोफे पर जाकर सो गया, क्योंकि वो शर्त जो जीतने वाला था। परी सुबह उठी तो उसका सर थोड़ा भारी हो रहा था, लेकिन क्योंकि इसे यूनिवर्सिटी जाना था इसलिए भारी होते सर की परवाह किए बगैर तैयार होने चली गई और तैयार होने के बाद सोए हुए साथ का कंधा हिलाकर इसे उठाने लगी। साथ उठो, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़कर आओ। परी के उठाने पर साथ ने मुंह बनाते हुए आंखें खोली और बोला, क्या यार परी, अच्छा भला हुआ देख रहा था, मैं एवं उठा दिया। मुझे किसे देख रहे थे? परी ने बेचैनी से ये पूछा कि क्या देख रहे थे? ये पूछा कि काहे देख रहे थे? जिस पर साद ने नींद से बोझल होती आंखों में शरारत लेकर कहा, देख रहा था, घूर रहा था। कि किसे? परी ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हें। साथ के कहने पर परी को अपने अंदर ढेरों सुकून उतरता महसूस हुआ, लेकिन फिर वो कुछ हैरत से बोली, मुझे क्यों घूर रहे थे? परी के मासूमियत से बोलने पर साथ का कहकर कमरे में गूंजा, क्योंकि तुम एज यूजुअल मुझसे लड़ रही थी। साथ के कहने पर परी हक्का बक्का रह गई। मैं कब लड़ती हूँ तुमसे? तो क्या नहीं लड़ती? साथ ने भी दो बदो जवाब दिया। जब से तुम्हें गोली लगी है मैं तुमसे एक दफ़ा नहीं लड़ी, झूठ मत बोलो। हाँ लेकिन पहले तो लड़ती थी ना। हाँ लेकिन पहले तो लड़ती थी ना। साथ ने कंधे उचकाकर कहा, पहले पहले होता है, आप तो नहीं ना लड़ते ना। वैसे मैं हवा में किस बात पर रही थी? छोड़ो इस बात को, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। साथ ये कहकर बेड से उतर कर खड़ा हो गया, जब परी ने इसका बाजू पकड़ कर रोक कर कहा, क्यों? छोड़ो छोड़ो मुझे बताओ। परी की जिद्दी लहजे में कहने पर साथ हल्का से झुका और बोला, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम हकीकत में भी मुझसे लड़ना शुरू कर दोगी और फिर तुम लेट हो जाओगी और यकीनन तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगी। आखिर में इसने एक आबरू उचकाकर परी से तायद चाही, जिस पर परी ने सर इस बात में हिला दिया और साथ फ्रेश होने चला गया। और परी वहाँ बैठी कुछ देर सोच रही कि यार वो क्यों लड़ रही होगी, और फिर कंधे उचकाए अपनी यूनिवर्सिटी बैग में अपने नोट्स डालने लगी। आलियान की जब दोबारा आँख खुली तो घड़ी 9 बजा रही थी। वो उठकर एक बार फिर घर के फजर के सर पर सवार हो गया और इसे उठाने लगा, फजर फजर उठो। आलियान के उठाने पर फजर सुस्ती से उठने के बाद बैकग्राउंड से टिक लगाकर जमाई लेने लगी, जबकि आलियान अब वहीं बेड पर बैठ गया था। तो फजर आलियान को देखते हुए बोली, ये तुम्हें सुबह सुबह कौन सा दौरा पड़ा था जो तुम मुझे उठाने लग गए थे? दौरे तो है, तुम्हें भी पड़ रहे थे, लेकिन फिलहाल उठो, मुझे कुछ दिखाना है। खुद भी खड़े होते हुए आलियान ने फजर को हुक्म सदर किया, आओ मेरे साथ। ये कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब फजर बोली, कहाँ जाना है? चलोगी तो पता चलेगा ना। आपके मुड़ते हुए आलियान ने मुंह बना के कहा, मुझे फ्रेश तो होने दो, बाद में हो जाना फ्रेश, अभी तो चलो। आपके तेज़ आवाज़ में कहकर आलियान बाहर निकल गया और फजर भी इसके पीछे चल पड़ी। तो आलियान ने गेस्ट रूम का दरवाज़ा नॉक किया, जिस पर फजर ने उलझना में इस लहजे में कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? अभी पता चल जाएगा मेरी जान, थोड़ा सा सब्र कर लो। आलियान के ये कहते ही दरवाज़ा खुला और कमरे से आंखें मसलती रिदा नमूदार हुई, तुम दोनों यहाँ? रिदा ने इन दोनों को देखते हुए कुछ हैरत से पूछा, क्यों, हम नहीं आ सकते? आलियान ने इसकी बात पर आबरू उचकाकर कहा, नहीं आ सकते हो ना, आओ। आलियान को देखकर मुस्कुराते हुए उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया, जिस पर आलियान फजर को अंदर आने का इशारा करके खुद भी अंदर दाखिल हो गया और रीता से बोला, रीता वो कल जो तुमने लिपस्टिक लगाई थी, दरअसल उसका शेड फजर को बहुत पसंद आया था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं आया।
तुम वो लिपस्टिक लाकर दिखा सकती हो? आलियान के कहने पर फजर ने हैरान होते हुए घूरा, जबकि रिदा अब वो लिपस्टिक लेने गई थी। ये लो। फजर जो आलियान को घूर रही थी, रिदा की बात पर मुतवज्जो हुई। आलियान रिदा से वो डीप रेड कलर की लिपस्टिक लेकर फजर की तरफ मुड़ा। लो, तुम लगा कर दिखाओ कैसी लगेगी। आलियान ने फजर की तरफ लिपस्टिक बढ़ाते हुए कहा, जिस पर फजर ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया तो आलिया ने लिपस्टिक वाला हाथ खुद फजर को लिपस्टिक लगाने के लिए इसके होंठों की तरफ बढ़ाया, जिस पर फजर ने फ़ौरन कहा, मैं लगा लेती हूँ। और ये कहकर जल्दी जल्दी अपने होंठों पर लिपस्टिक फेरी और आलियान की तरफ बढ़ा दी। जिस जगह कैप लगाकर आलियान ने रिदा की तरफ बढ़ाया और फजर से कहा, सही कह रही थी, तुम बहुत अच्छी लग रही है, मैं तुम्हें इसी कलर की दिलवाऊंगा, डोंट वरी। ये कहते कहते वो बाहर निकल गया और फजर भी इसके पीछे पीछे चल पड़ी और कमरे में पहुंचते ही बोली, ये क्या बदतमीजी थी आलियान। फजर के कहने पर आलियान ने इसकी कलाई पकड़कर इसे खींचा, जिस पर वो आलियान के सीने से जा लगी और कुछ देर बाद अपना सर पकड़ती आलियान को घूरती हुई बोली, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तुमने रूल तोड़ा है। मैंने जो कहा था वो मैं साबित कर चुका हूँ और सारी सज़ाएं ख़त्म हो चुकी हैं। फजर की आवाज़ पर आलियान दिलकशी से मुस्कुराता हुआ बोला, कब साबित किया तुमने? फजर इसकी बात पर हैरान होती बोली। तो आलियान ने अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया, जहाँ फिर से लिपस्टिक का निशान मौजूद था। ये देखो, मैंने ये शर्ट कल रात पहनी थी और तब से मैं रूम से नहीं निकला, मतलब मैं तुम्हारे पास था और कल भी मेरी शर्ट पर निशान था और आज भी है, मतलब साफ है। ये कहकर आलियान ने कंधे उचका दिए, जबकि फजर ने ना समझाने वाले अंदाज में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आई, ड्रामे मत करो, तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि कल भी और आज भी मेरी शर्ट पर तुम्हारी लिपस्टिक का ही निशान है। आलियान के कहने पर फजर हकदक रह गई और बोली, आलियान ऐसा नहीं है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। फजर रुकने वाली शक्ल बनाकर रोने वाली शक्ल बनाकर बोली, दिया तो है सबूत, मैं कल से तुम्हारे साथ हूँ, ये हरकत तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है? आलियान ने कंधे उचका कर कहा, अच्छा, अगर मैंने किया था तो तुम्हें पता क्यों नहीं चला? मैं तो सो गया था ना, मुझे क्या पता था कि तुमसे मेरी दूरी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। आलियान मज़े से कहकर वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा, जबकि फजर पीछे से यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली, मैंने कुछ नहीं किया। आलियान सच में? फजर की बात पर आलियान मुड़ा और बोला, अगर तुमने किया है तो छुपा क्यों रही हो? स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? बड़ी लजाजत से कहकर आलियान वाशरूम में चला गया, जबकि फजर वहाँ खड़ी यही बड़बड़ाती रही, मैंने नहीं किया। दूसरी तरफ वाशरूम में आलियान ने अपनी रोकी हुई हंसी को बाहर निकाला। आज सच में इसे फजर पर बहुत हंसी आ रही थी। इसे समझ आ गई थी कि रिदा के टकराने से वो लिपस्टिक का निशान आलियान की शर्ट पर लग गया, लेकिन वो ये बात जानता था कि फजर कभी ये नहीं मानेगी, इसे गलत साबित करने के लिए सबूत मांगेगी, जो कि इसके पास नहीं था। इसलिए इसने गेंद फजर के कोर्ट में डाल दी और वही किया जो पहले हुआ था। बस फ़र्क ये था कि पहले रिदा थी और अब फजर। फजर के इसके सीने से लगने पर अब की बार फिर आलियान की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान छुप गया और फजर पर इल्ज़ाम लगा देने पर बेचारी फजर को तो कुछ समझ ही नहीं आया। सही कहते हैं कि जब आप पर कोई इल्ज़ाम लगा दे तो आपको समझ नहीं आती कि आप क्या क्या कहो, आप तो बस बेयकीन होते हो। ख़ास तौर पर जब वो इल्ज़ाम गैर मुतवक्को हो, और यही वजह के साथ हुआ। आलियान सारा इल्ज़ाम इस पर लगाकर खुद पर ही इल्ज़ामा हो गया। यूनिवर्सिटी में परी को फजर की बहुत याद आई, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में हमेशा साथ होती थी। कल परी की बर्थडे थी, जो परी और फजर हमेशा मिलकर सेलिब्रेट करती थी, लेकिन अब तो ना इसकी फजर से कोई बात हुई और ना ही वो यूनिवर्सिटी आई। फिर इसने सोचा वो साथ में अपनी बर्थडे का बताएगी और फिर जैसे साहद इससे पिक करने आया तो गाड़ी में बैठने के बाद कुछ देर तक तजब्जुब का शिकार रही, क्योंकि अभी इन दोनों को इतनी बितकल्फ़ी नहीं हुई थी। लेकिन फिर राहत परी ने बोलना शुरू किया, साथ तुम्हें पता है कल। अभी इसने इतना ही कहा था जब साद का फ़ोन बजा। साद ने कहा रिसीव करने के बाद दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बात सुनी और फिर कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ कुछ देर में। ये कहकर साद ने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि परी का मूड अब बुरी तरह ऑफ हो चुका था, क्योंकि इसे लगा कि फिर से सनाया की कॉल होगी। जलन और गुस्से से इसने अपना रुख मोड़ लिया, वरना इसे यकीन था कि वो ज़रूर रो देगी। पहली ही सुबह इसे इसके सर में भी दर्द था। साद ने तेज़ ड्राइव करते हुए गाड़ी घर के आगे रोकी और कहा, मुझे कहीं जाना है, मामा से कहना लंच पर मेरा वेट ना करें। साद ये कहने पर परी ने एक नज़र इसे दिखा और गुस्से से उठा के आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई और कमरे में जाकर अपना बैग दरवाजे पर सोफे पर फेंका और बेड पर औंधे मुँह लेट कर रोने लग गई। आज इसे अपनी बेकदरी पर बहुत रोना आ रहा था और गुस्से में इसका दिल चाह रहा था सब कुछ तबाह कर दे। कितनी जल्दी हो रही थी इसे इस चड़ैल के पास जाने की। किसी के पास रह जाया करें, आता ही क्यों है? इसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं है इसकी परवाह। ऐसी बातें सोचते 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 इसे पता ही नहीं चला कब वो नींद की वादियों में चली गई। आलियान कब का ऑफिस जा चुका था और फजर अब बेजार से टीवी पर चैनल सर्चिंग में मसरूफ़ थी। जब वो एक चैनल पर चौंकती हुई सीधी हुई और इसने अपने सर पर हाथ मारा, वो कैसे भूल गई। परेशानी से अब वो इधर-उधर चक्कर काटने लगी, लेकिन इसे कुछ समझ ना आया। इसने एक दफ़ा और टीवी की तरफ देखा, जहाँ कोई कुकिंग शो चल रहा था। इससे फिर से खुद पर गुस्सा आया कि वो कैसे भूल गई कि आज का डिनर इसे बनाना है। लब कुचलती से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तो इसके पास फ़ोन भी नहीं था कि किसी से पूछ लिया। आलियान वाले न्यू ले लिया था ताकि वो अपने घर वालों से बात ना कर सके।
जब इससे और कोई चारा नज़र ना आया तो लैंडलाइन से आलियान को फ़ोन किया। कुछ देर बेल जाने के बाद स्पीकर से आलियान की मसरूफ़ सी आवाज़ उभरी, अस्सलाम वालेकुम। आलियान की आवाज़ सुनते ही फजर शुरू हो गई। आलियान, कहाँ हो तुम? कब वापस आओगे? देखो मेरा फ़ोन वापस कर दो मुझे। मैं फजर की ज़बान आलियान की आवाज़ पर रुकी, जिसने ज़ोर देकर फ़िक्र का नाम लिया।